हाँ, तो कैसे हो मेरे 100 सब्सक्राइबर हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे और आनंद में होंगे। तो सबसे पहले 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो उस मुद्दे पे बात करते हैं दोस्तों, जिस मुद्दे के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल की, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग जिसका पूरा नाम है, जो बीसीसीआई की देखरेख में हर साल होती है और जिसकी ब्रांड वैल्यू मैं अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है आईपीएल ब्रांड वैल्यू के मामले में। मतलब अ, अमेरिका की एक लीग है नेशनल फुटबॉल लीग एनएफएल, उसके बाद आईपीएल का नाम आता है इन टर्म ऑफ ब्रांड वैल्यू। अभी जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, उस समय आईपीएल की ब्रांड वैल्यू जो है दोस्तों, वो है 1 लाख करोड़ रुपए। ये आईपीएल 2025 का भी सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले की मैं आपको आईपीएल की वैल्यू बता रहा हूँ। 1 लाख करोड़ रुपए ये आईपीएल की ब्रांड वैल्यू है, और इसी वजह से आईपीएल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है। लेकिन अब खबर दोस्तों वो ये है, जो कि बड़ी मजेदार है। वो ये है कि आपने भी सुनी होगी, पिछले कुछ रोज में सर्कुलेट हुई है, आपके भी कानों में खबर आई होगी। और वो ये है कि सऊदी अरब भी जो है क्रिकेट की एक लीग अपने यहाँ स्टार्ट करना चाह रहा है। जिस तरह के कि इंडिया में आईपीएल होता है, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश होती है, वेस्ट इंडीज में कैरेबियन लीग होती है, इस तरह की जो क्रिकेट लीग होती है, उसी तरीके से सऊदी अरब भी अपने यहाँ पे एक क्रिकेट लीग स्टार्ट करना चाहता है। मतलब अभी सऊदी अरब का हम नाम सुनते हैं, वहां का एक फुटबॉल क्लब है अल हलाल। वहां पे एक फुटबॉल तो खेल फेमस है ही, वहां पे एक लीग जो होती है अल हलाल, सबसे बड़ा उनका फुटबॉल क्लब है। प्लस अल निसार जो उनका फुटबॉल क्लब है, उसके लिए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलते हैं। गोल्फ में वो वहां पे एक लीग करवाते हैं, कार रेसिंग वो करवाते हैं। तो अब फुटबॉल, कार रेसिंग और गोल्फ के बाद सऊदी अरब जो है अपना हाथ आजमाना चाहता है क्रिकेट के अंदर। और जो खबर निकल कर आई है दोस्तों, वो ये है कि 4,300 करोड़ समथिंग का अमाउंट जो है, बजट जो है सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अपनी इस क्रिकेट लीग के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी रकम है। अच्छा, ऐसा होता है मतलब अगर ये इतना अमाउंट में अगर वो लीग कराएगा सऊदी अरब, तो ये ऑटोमेटिकली बीसीसीआई को सरपास कर जाएगा और क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग बन जाएगी ये सऊदी अरब की लीग। तो ये एक तरीके से बीसीसीआई की मोनोपोली बीसीसीआई को चैलेंज ही कर रहा है। और आईपीएल के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बनेगा, क्योंकि जो दुनिया में अभी हम जो एग्जिस्टिंग जो लीगें देख रहे हैं, चाहे वो बिग बैश हो, कैरेबियन लीग हो, या बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो, या दुनिया में जहां कहीं भी लीगें हो रही है, उन लीग में बीसीसीआई अपने प्लेयरों को, अपने प्लेयर यानी कि इंडियन इंडियन जो प्लेयर है उनको अलाउ करता नहीं है खेलने के लिए। तो वो इसलिए क्योंकि वो एक रीजन ये देता है कि भैया अगर इंडिया के प्लेयर उन लीगों में खेलने जाएंगे, तो जो इंडियन ऑडियंस है वो उन लीगों को भी देखना स्टार्ट कर देगी। तो फिर वो तो आईपीएल के लिए एक चैलेंज हो जाएगा। तो इस वजह से इंडियन प्लेयर्स को अलाउ करती नहीं है बीसीसीआई। तो अब सऊदी अरब जो है इसमें कूद पड़ा है। और सऊदी अरब का आपको पता है, इससे पहले जो आईपीएल का ऑक्शन हुआ था, वो भी इस साल जो हुआ था वो सऊदी अरब में हुआ था, आपको अगर याद हो। तो सऊदी अरब अब क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है। अब वो इंटरेस्ट कैसे ले रहा है उस पर चलिए आज बात करते हैं दोस्त। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि सऊदी अरब अपने यहाँ पर एक क्रिकेट लीग ऑर्गेनाइज करवाना चाहता है, आईपीएल और बिग बैश की तरह। पर जैसा मैं बोल रहा हूँ आईपीएल और बिग बैश की तरह, तो क्या ये उसी तरीके की लीग होगी? तो जवाब है नहीं, उसी तरह की लीग नहीं होगी। इस लीग के अंदर 8 टीमें होगी दोस्तों, और वो आठों की आठों टीमें पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया मतलब जितने भी क्रिकेट प्लेइंग नेशन है, वहां पे वो ट्रेवल करेगी, वहां पे वो मैच खेलेगी। और जो फाइनल होगा वो फाइनल होगा सऊदी अरब के अंदर। ये इस लीग का अभी तक का रोड मैप है दोस्तों। अब इस लीग को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसके लिए जो है ऑस्ट्रेलियाई मूल के नील मैक्सवेल करके एक क्रिकेट एक्सपर्ट एक बंदा है, उसको जो है इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अब ये जो नील मैक्सवेल है, ये जो क्रिकेट एक्सपर्ट है, ये इस लीग को मतलब किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है इसको लेके मतलब साल भर से तैयारी कर रहा है। पिछले 1 साल से ये मतलब इसकी प्रिपरेशन कर रहा है, और ये चाहता है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इसकी मदद करे। तो ये अभी इसकी जानकारी है। दूसरा, इस लीग में जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है दोस्तों, वो है अभी तक की जानकारी के मुताबिक एसआरजे स्पोर्ट्स करके एक कंपनी है, वो इस लीग में $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। $500 बिलियन मतलब कि वही मैंने जो आपको अमाउंट बताया था, 4,300 करोड़ रुपए, 4,300 करोड़ रुपए का ये जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो यहाँ दो चीज होती है। एक तो बीसीसीआई की मोनोपोली खत्म होगी
वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, मतलब उसको थोड़ा धक्का लगेगा, खत्म तो नहीं होगी, धक्का जरूर लगेगा। दूसरा ये कि आईपीएल भी एक तरीके से चैलेंज होगा, क्योंकि आईपीएल अभी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग, जैसा मैंने आपको बताया, इन टर्म्स ऑफ ब्रांड वैल्यू जो बन रही है, वो उसको धक्का लगेगा। अब उसमें इंडियन प्लेयर्स खेलते या नहीं खेलते वो एक अलग बात होगी, या ये लीग होती है या नहीं होती वो भी एक अलग बात है, क्योंकि अभी भी ये लीग जो है आईसीसी की तरफ से जो है पेंडिंग है, अभी इसको अप्रूवल नहीं मिली है आईसीसी की तरफ से। अब आईसीसी में कौन बैठे हैं? हम ही तो बैठे हैं, जयशाह साहब बैठे हैं। तो अब देखना पड़ता है दोस्तों क्या होता है। बाकी आपके हिसाब से ये लीग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर आप मुझसे पूछो तो हाँ, इंडियन क्रिकेट को या मैं कहूँ आईपीएल को थोड़ा धक्का तो जरूर लगेगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ क्रिकेट की बात करूं दोस्तों, बायस होके, न्यूट्रल होके, तो क्रिकेट को जबरदस्त इससे फायदा होगा। क्योंकि भैया अगर सऊदी अरब में ये लीग होती है तो क्रिकेट बहुत जबरदस्त तरीके से प्रमोट होगा। क्योंकि कब तक हम क्रिकेट को 8-10 क्रिकेट प्लेइंग नेशन के बीच में रखेंगे? इसको बढ़ाना तो होगा ना यार। फुटबॉल में हम देख रहे हैं कि हर साल टीमें बढ़ रही है, पहले 32 टीमें थी, फिर 48 टीमें हो रही, फिर 60 टीमें हो रही। हर साल फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है और टीमें बढ़ती जाती है, लेकिन क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप होता है वही 8-10 टीमों पे, ज्यादा से ज्यादा हम 12 टीमें कर लेती है। लेकिन कब तक यही रहेगा? हमको इसको बढ़ाना भी तो पड़ेगा। हाँ, एशियन गेम्स हुए हैं, अब ये सऊदी अरब की लीग हो जाती है तो इससे भी बेनिफिट होगा। प्लस 2028 में एलए का ओलंपिक तो हो ही रहा है, तो क्रिकेट का फ्यूचर हमको देखना पड़ेगा दोस्तों। मतलब उसको 8-10 टीमों तक हमको समेट कर नहीं रखना है। अगर हम सच में क्रिकेट के शौकीन हैं और क्रिकेट को पसंद करते हैं तो हम चाहते हैं कि भैया कम से कम 25 टीमें तो हो यार, मतलब क्रिकेट की, जहाँ पे मजा आए, हमको भी देखने का मजा आए। तो इस पे आपका क्या कहना है दोस्तों? बाकी कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि ये होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए। बाकी मेरी तरफ से अभी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।